दिल्ली की गलियों में कोई चीख नहीं थी, कोई हंगामा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा जरूर था जो सामान्य नहीं था। एक कबाड़ी की दुकान में बैठा शख्स मोहम्मद हारून, पर उसका असली पेशा कबाड़ी नहीं बल्कि खुफिया था। दिल्ली पुलिस को एक खुफिया इनपुट मिला। पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के साथ भारतीय नागरिक के गहरे संबंध हैं। उन्हें शक हुआ लेकिन सबूत नहीं था। जांच शुरू हुई। हारून के पास आते जाते थे वो लोग जिनके लिए पाकिस्तान जाना एक सपना था, और वीजा के बदले वो क्या दे रहे थे? जानकारी, सेना की गतिविधियां, संवेदनशील दस्तावेज, यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियों की मीटिंग टाइमिंग्स तक। हमें लगा ये बस वीजा रैकेट है, लेकिन जैसे जैसे सबूत हाथ आए, मामला सीधा आईएसआई तक पहुंच गया। गुरदासपुर, पंजाब का शांत सा इलाका, लेकिन वहां दो ऐसे युवक थे, सुखप्रीत सिंह और कर्णबीर सिंह, जो भारत के दुश्मनों के लिए काम कर रहे थे। उनके मोबाइल से बरामद हुई लोकेशन मैपिंग, वीडियो क्लिप्स और आर्मी मूवमेंट से जुड़ी जानकारियां, सब कुछ सीधा पाकिस्तान भेजा जा रहा था। एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत की सीमाओं पर हो रहे मूवमेंट की डिटेल्स पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी, और बदले में यानी देश से गद्दारी की कीमत कुछ हजार रुपए मात्र। संवाद, एनआईए अधिकारी, ये कोई मामूली नेटवर्क नहीं था। ये तो पूरे पंजाब, दिल्ली और कश्मीर तक फैला हुआ था, और इसका संचालन हो रहा था लाहौर से। अब बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा की। हरियाणा की एक ट्रैवल यूट्यूबर, लाखों फॉलोअर्स, खूबसूरत वीडियो, मगर पीछे छुपा एक गहरा राज। ज्योति, जो भारत को कैमरे पर दिखा रही थी, दरअसल कैमरे के पीछे से भारत को पाकिस्तान को बेच रही थी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट, सब कुछ इस्तेमाल हुआ। उसका लैपटॉप जब्त हुआ और उसमें मिला सेना की मूवमेंट, बीएसएफ के दस्तावेज और 2022 के एक मेजर मिशन की पूरी फोटोग्राफी। संवाद, रॉ अधिकारी, वो एक ट्रैवल ब्लॉगर नहीं थी, वो एक डिजिटल एजेंट थी, डिजिटल स्पाई। भारत में मौजूद पाकिस्तान उच्चायोग, क्या यह सिर्फ डिप्लोमेसी के लिए है या एक स्लीपर एजेंट नेटवर्क चलाने का मुख्यालय? 2024 से अब तक भारत सरकार ने 5 पाकिस्तानी अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर देश से निकाला है। आरोप, जासूसी नेटवर्क में शामिल होना। मुजम्मिल हुसैन नाम का एक अफसर वीजा देने की आड़ में भारतीय नागरिकों से जासूसी करवा रहा था। उसका नाम मोहम्मद हारून केस में भी आया। रॉ, आईबी और एनआईए, तीनों एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर हैं। देश भर में ऑपरेशन क्लीन लाइन नामक एक मिशन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था पाकिस्तानी नेटवर्क्स को पहचानना, उनके एजेंट्स को ढूंढना। संवाद, गृह मंत्री, भारत अब किसी को माफ नहीं करेगा। जो भी दुश्मन के साथ है वो देशद्रोही है, और उसे अब सजा जरूर मिलेगी। इन तमाम साजिशों के बीच एक सवाल खड़ा होता है, क्या हम, आप, आम लोग सतर्क हैं? साइबर सेफ्टी, सोशल मीडिया पर गुप्त भर्ती, नौकरी के नाम पर जासूसी, ये अब आम हो चुका है। पिछले 6 महीनों में 20 से अधिक फर्जी जॉब पोर्टल्स को ब्लॉक किया गया, जिनका संचालन कर रही थी आईएसआई। भारत के खिलाफ चल रही ये जंग बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग और डेटा से लड़ी जा रही है, और जब तक हम सावधान नहीं होंगे। भारत का जवाब, साइबर सुरक्षा में भारी निवेश, पाकिस्तान उच्चायोग की निगरानी, नागरिक सतर्कता कार्यक्रम की शुरुआत, और हर स्कूल कॉलेज में डिजिटल राष्ट्रभक्ति की क्लासेस। जंग अब सीमाओं पर नहीं है, जंग अब आपके मोबाइल के अंदर है, और यही है पाकिस्तान का असली जासूसी का जाल।